बताओ जी, फिर में किस पर पहुंचे? पार्टी का सभी लोकसभा क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चल रहा है। उसके उपरांत हिसार लोकसभा या मेरी जिम्मेवारी लगाई गई, उसी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आगे की चुनावी रणनीति, पृष्ठभूमि सबके ऊपर जो आदेश है, और खासतौर पर बूथ योद्धा, बूथ सखी के ऊपर जो संगठन ने काम किया उसमें कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है। तो नई वोटर लिस्ट 14 अप्रैल तक, उसमें कोई नए एडिशन कराने हैं, कैसे बूथ की मैनेजमेंट का काम शुरू, वो आदेश कार्यकर्ताओं को। जैसे गांव में जा रहे हो लोगों को कैसे समर्थन मिल रहा है? भरपूर प्यार है। और मैं मानता हूँ जो 2014 के अंदर जनता ने प्यार दिया था, उससे ज़्यादा जननायक जनता पार्टी इस बार समर्थन मिलेगी और अच्छा है। कब तक आपकी उम्मीदवार नवरात्रों के अंदर पार्टी की पीएसी की बैठक है, पीएसी की बैठक में ही अंतिम निर्णय दे सकते। इस हार को लेकर क्या लगा रहे हैं कि भाई 214 भी आ सकते हैं कि मैं और कोई आए, ये तो पीएसी ने निर्णय किया जी। मेरे को 4 बार जिम्मेवारी चुनाव लड़ने दी है, 4 बार लड़ा। एक बीजेपी की करी जो कहने हुए 4 उम्मीदवार बदले जाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? चलो, बीजेपी का इंटरनल इशू है। अगर इस तरह की चर्चा भी चली तो ये बीजेपी की कमजोरी को दिखाती है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत देर कर दी है, अभी तक एक ही प्रत्याशी की तो चुनाव में बहुत टाइम है। नॉमिनेशन ही हरियाणा प्रदेश में 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। देर करना मुझे नहीं लगता कहना आज के दिन उचित होगा। चुनाव बहुत लंबा है, छठे चरण में हरियाणा के मतदान है। मुझे लगता है अब खेतीबाड़ी का सीजन भी आ जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के अंदर टिकटों का बंटवारा जरूर टाइमली हो जाएगा, मगर चुनाव की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो तो 1 महीने के बाद ही होगी। जो भाजपा प्रत्याशी उनको विरोध का सामना भी लेना पड़ रहा है, जनता को जवाब देगा। अगर जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में कहा था कि हम भाजपा और जेजेपी जो सहयोगी पार्टी इनसे सवाल पूछेंगे, तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी कोई आ रही है? मेरे से तो अगर कोई साथी विरोध में, चाहे सरपंच भी आए थे, मैंने बैठ के उनसे चर्चा करी थी। और मुझे लगता है राजनीति के अंदर जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई पक्ष है उसके ऊपर मन मोटाव है तो बैठा के उनसे चर्चा करनी चाहिए। जी, लोकसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? मैं तो विधानसभा चुनाव का ट्रेलर लोकसभा चुनाव को मानता हूँ। विधानसभा चुनाव में जो पृष्ठभूमि प्रदेश के लिए रखी जाएगी, लोकसभा कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग फेज है। मगर हाँ, एक चीज़ जो मैंने भिवानी में भी देखी, यहाँ भी देख रहा हूँ कि जनता मिस करती है हरियाणा की आवाज़ को। पार्लियामेंट जो सांसद चुनकर गए थे वो गूंगे बहरे थे। 10 साल हरियाणा की आवाज़ को देश की आवाज़ के सामने नहीं रखा, और इस बार एक मन जरूर है कि हरियाणा को आवाज़ देकर पार्लियामेंट में। रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी की टिप्पणी की थी, कुछ गलत टिप्पणी, उसको लेकर काफी बवाल। उनको बड़ा बुद्धिजीवी मानता था। इस तरह की बात उनके मुंह से निकलने, मुझे लगता है उनको माफी मांगनी। अब बीजेपी के जैसे सीएम चेंज हुआ है, जैसे आपका समझौता होता है, उसके बाद में बिल्कुल नीचे आ गई उनका ग्राफ। मैं ना टिप्पणी करूंगा। फिर भी जनता सुनना चाहती है। जो मेरे मुंह से निकलना चाहते हैं उससे पहले तो आपने ही बोल दिया, और मैं इस पे क्या बोलूं? किसका ग्राफ नीचे आया, किसका ग्राफ ऊपर गया है, ये तो इलेक्ट्रोल के हाथ में है। और 25 मई को वोट की ताकत से 400 पार के सपने को इलेक्ट्रोल करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि वे जो जेजेपी है, भाजपा की बी टीम है, उसकी सहयोगी है, और अमित शाह भी कह चुके हैं कि हमारा कोई अलग किसी झगड़े से अलग नहीं हुई। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको हराने का। आम आदमी पार्टी जैसे केजरीवाल जी, उसके अंदर जाने के बाद में काफी उसका वाकई भाई तानाशाही सरकार है बीजेपी। देखो, जो हुआ है वो सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज है, और ये कोई आज नहीं हो, तो इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के बाद हो, जैसे चौटाला जी को सजा दिलानी है। सेंटर की गवर्नमेंट ने हमेशा सेंट्रल मशीनरी का मिसयूज किया, और इसका तो इतिहास बता। बताओ जी, फिर में किस पर पहुंचे? पार्टी का
सभी लोकसभा क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चल रहा है। उसके उपरांत हिसार लोकसभा या मेरी जिम्मेवारी लगाई गई, उसी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आगे की चुनावी रणनीति, पृष्ठभूमि सबके ऊपर जो आदेश है, और खासतौर पर बूथ योद्धा, बूथ सखी के ऊपर जो संगठन ने काम किया उसमें कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है। तो नई वोटर लिस्ट 14 अप्रैल तक, उसमें कोई नए एडिशन कराने हैं, कैसे बूथ की मैनेजमेंट का काम शुरू है, वो आदेश कार्यकर्ताओं को देंगे। जैसे गांव में जा रहे हो लोगों को कैसे समर्थन मिल रहा है? भरपूर प्यार है, और मैं मानता हूँ जो 2014 के अंदर जनता ने प्यार दिया था उससे ज़्यादा जननायक जनता पार्टी इस बार समर्थन भी लेगी और अच्छा है। कब तक आपकी उम्मीदवार नवरात्रों के अंदर पार्टी की पीएसी की बैठक है, पीएसी की बैठक में ही अंतिम निर्णय दे सकते। इस हार को लेकर क्या लगा रहे हैं कि भाई 214 भी आ सकते हैं कि मैं आऊँ और कोई आए, ये तो पीएसी ने निर्णय किया जी। मेरे को 4 बार जिम्मेवारी चुनाव लड़ने दी है, 4 बार लड़ा। एक बीजेपी की कारी जो कहने हुए 4 उम्मीदवार बदले जाएंगे, इसके बारे में क्या कहना है? चलो, बीजेपी का इंटरनल इशू है, अगर इस तरह की चर्चा भी चली तो ये बीजेपी की कमजोरी को दिखाती है। कांग्रेस पार्टी ने भी कब बहुत देर कर दी है, अभी तक एक ही प्रत्याशी की तो चुनाव में बहुत टाइम है। नॉमिनेशन ही हरियाणा प्रदेश में 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। देर करना मुझे नहीं लगता कहना आज के दिन उचित होगा। चुनाव बहुत लंबा है, छठे चरण में हरियाणा के मतदान है। मुझे लगता है अब खेतीबाड़ी का सीजन भी आ जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के अंदर टिकटों का बंटवारा जरूर टाइमली हो जाएगा, मगर चुनाव की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो तो 1 महीने बाद ही होगी। जो भाजपा प्रत्याशी उनको विरोध का सामना भी लेना पड़ रहा है, जनता को जवाब देगा। अगर जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में कहा था कि हम भाजपा और जेजेपी जो सहयोगी पार्टी इनसे सवाल पूछेंगे, तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी कोई आ रही है? मेरे से तो अगर कोई साथी विरोध में, चाहे सरपंच भी आए थे, मैंने बैठ के उनसे चर्चा करी थी। मुझे लगता है राजनीति के अंदर जिम्मेवारी भी बनती है, अगर कोई पक्ष है उसके ऊपर मन मोटाव है तो बैठा के उनसे चर्चा करनी चाहिए। जी, लोकसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? मैं तो विधानसभा चुनाव का ट्रेलर लोकसभा चुनाव को मानता हूँ। विधानसभा चुनाव में जो पृष्ठभूमि प्रदेश के लिए रखी जाएगी, लोकसभा कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग फेज है। मगर हाँ, एक चीज़ जो मैंने भिवानी में भी देखी, यहाँ भी देख रहा हूँ कि जनता मिस करती है हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में। जो सांसद चुनकर गए थे वो गूंगे बहरे थे। 10 साल हरियाणा की आवाज़ को देश की आवाज़ के सामने नहीं रखा, और इस बार एक मन जरूर है कि हरियाणा को आवाज़ देकर पार्लियामेंट में। रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी की टिप्पणी की थी, कुछ गलत टिप्पणी, उसको लेकर काफी मैं बवाल उनको बड़ा बुद्धिजीवी मानता था। इस तरह की बात उनके मुंह से निकलने, मुझे लगता है उनको माफी मांगनी। अब बीजेपी के जैसे सीएम चेंज हुआ है, जैसे आपका समझौता होता है, उसके बाद में बिल्कुल नीचे आ गई उनका ग्राफ। मैं ना टिप्पणी करूँगा। फिर भी जनता सुनना चाहती है, जो मेरे मुंह से निकलना चाहते हैं उससे पहले तो आपने ही बोल दिया, और मैं इस पे क्या बोलूं, किसका ग्राफ नीचे आया, किसका ग्राफ ऊपर गया है, ये तो इलेक्ट्रोल के हाथ में है। और 25 मई को वोट की ताकत से 400 पार के सपने को इलेक्ट्रोल करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि वे जो जेजेपी है, भाजपा की बी टीम है, उसकी सहयोगी है, और अमित शाह भी कह चुके हैं कि हमारा कोई अलग किसी झगड़े से अलग नहीं हुई आपको है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको रहने आम आदमी पार्टी की जैसे केजरीवाल जी, उसके अंदर जाने के बाद में काफी उसका वाकई भाई तानाशाही सरकार है बीजेपी। देखो, जो हुआ है वो सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज है, और ये कोई आज नहीं हो, ये तो इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के बाद हो, जैसे चौटाला जी को सजा दिलानी है। सेंटर की गवर्नमेंट ने हमेशा सेंट्रल मशीनरी का मिसयूज किया, और इसका तो इतिहास बता।